बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में पहले से जारी कशमकश में इस वक्त मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। श्रीलंका में धमाकों की गुत्थियां आहिस्ता आहिस्ता सुलझती जा रही हैं, जिसका इब्तिदाई सिरा तो उस वक्त मिल गया था जब ये खबर आई थी कि श्रीलंका के धमाकों की प्लानिंग इंडिया में की गई थी। अब अमेरिका ने इन्हीं हमलों को बहाना बनाते हुए श्रीलंका से कहा है कि खित्ते की सिक्योरिटी के लिए श्रीलंका में अमेरिकी फौजी अड्डों के लिए जगह फराहम की जाए, ताकि अमेरिकी अफवाज का 8वां बहरी बेड़ा श्रीलंका में तैनात होकर खित्ते पर नजर रख सके। जिसके बाद श्रीलंका के वजीर आजम, जो मगरिब का हिमायत याफ्ता समझा जाता है, उसने फौजी मुआहदा करने की मंजूरी दे दी। लेकिन श्रीलंका के सदर ने वजीर आजम के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम किए गए तो श्रीलंका पर अमेरिका कब्जा कर लेगा और ये जजीरा नुमा मुल्क अमेरिका और भारत के हाथ में चला जाएगा। याद रहे कि अमेरिका ने 1995 में स्टेट ऑफ फोर्स नामी एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ किया था, जिसकी मुद्दत अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका की ख्वाहिश है कि इस एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू किया जाए और इस मुआहदे के तहत अपनी फौजें श्रीलंका में दाखिल की जाएं और अमेरिकी मकासद के हुसूल के लिए भारत ने भी अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि श्रीलंका के सदर ने चीन को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया और ऐन मुमकिन है कि चीन श्रीलंका को बचाने के लिए अपनी फौजें श्रीलंका में उतार दे। यही वजह है कि तज्जियाकार इस सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका हर हाल में श्रीलंका में फौजी अड्डे क्यों कायम करना चाहता है और श्रीलंका के पानियों में 8वां बहरी बेड़ा क्यों तैनात करना चाहता है। क्या वाकई अमेरिका श्रीलंका पर कब्जा करने का ख्वाहिशमंद है? अगर ऐसा है तो इसकी आखिर क्या वजह है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, खित्ते की मारूजी सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। अमेरिका जो मशरिक़े वुस्ता से लेकर जनूबी एशिया तक और जनूबी एशिया से लातीनी अमेरिका तक अपने खत्म होते असर रसूख को दोबारा कायम करने पर बजिद है, अब अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि कोई दूसरी कुव्वत उसकी जगह ले जाए। यही वजह है कि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता के पानियों में मसनूई कशीदगी के नतीजे में अपना बहरी बेड़ा ले आया। दूसरी तरफ रूस ने भी लातीनी अमेरिका के मुल्क क्यूबा के पानियों में अपना बहरी जंगी जहाज उतार दिया है। इसी तरह हाल ही में साउथ चाइना के मुतनाज़ा इलाकों को लेकर पहले ही खित्ते के मुमालिक में कशीदगी पैदा हो चुकी है और अब अमेरिका ने चीन का घेराव करने के लिए साउथ चाइना में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाना शुरू कर दी है। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज जो अमेरिका की आंखों में खटक रही है, उसका नाम सीपेक है। हाल ही में अमेरिकी हुक्काम ने प्रोपेगेंडा करते हुए बेबुनियाद इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने सीपेक प्रोजेक्ट के लिए शुमाली कोरिया के शहरियों को वीजे देना शुरू कर दिए हैं, जिनको चाइनीज शुमाली कोरिया से ला कर सीपेक प्रोजेक्ट पे तैनात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी शुमाली कोरिया के शहरियों को वीजे जारी नहीं किए और ना ही ऐसा कोई सबूत है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी कर रहा है और शुमाली कोरिया से किसी किस्म की लेन देन नहीं कर रहा। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर रखी हैं, यानी जो भी मुल्क शुमाली कोरिया के साथ लेन देन करेगा उस पर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अमेरिका चूंकि सीपेक प्रोजेक्ट से नाला है, इसीलिए उसने शुमाली कोरिया के हवाले से प्रोपेगेंडा किया था, क्योंकि अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया से सीपेक के हवाले से कोई मुआहदा कर रखा है तो सीपेक पर पाबंदी की राह हमवार हो सकती थी। लेकिन अमेरिका को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान ने अमेरिका से सबूत मांग लिए, जिसके बाद अमेरिका ने चुप साध ली। हकीकत यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से फौज निकाल कर किसी और मुहिम जोई के लिए अपने रास्ते हमवार कर रहा है। इसीलिए तज्जियाकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में अपना मुस्तकिल पड़ाव डालने के लिए श्रीलंका पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया है, ताकि चीन का घेराव करने के साथ साथ कई ममालिक पर नजर रखी जा सके। यही वजह है कि श्रीलंका में होने वाले धमाकों के बारे में तज्जियाकार भी अब इस तशवीश का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन धमाकों के पीछे मुमकिना तौर पर अमेरिका और भारत का हाथ है, जिन्हें श्रीलंका का 9/11 भी कहा जाता है। यानी पहले 9/11 का जाली हमला करवा कर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की नाकाम
कोशिश की गई। अब श्रीलंका में 9/11 करवा कर श्रीलंका पर भी कब्जा करने की मंसूबाबंदियां की जा रही हैं। इन हालात में श्रीलंका के सदर और वजीर आजम के दरमियान सख्त कशमकश जारी है, क्योंकि श्रीलंका के सदर चीन के हिमायती हैं और मगरिब के मुखालिफ समझे जाते हैं, जबकि श्रीलंका के वजीर आजम को मगरिब का पपिट समझा जाता है। यही वजह है कि श्रीलंका के वजीर आजम ने अमरीका को फौजी अड्डे देने की तो यकीन दहानी करवाई थी, जबकि श्रीलंका के सदर ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए हर हाल में श्रीलंका की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंदिया दिया है और कहा है कि वो अमरीका को श्रीलंका पर किसी भी सूरत कब्जा नहीं करने देंगे। जिसके बाद ये भी इंटेलिजेंस इतलात आई हैं कि श्रीलंका के सदर का तख्ता उलटने के लिए अमरीका और भारत एक और खूनी खेल खेलने जा रहे हैं और हाल ही में श्रीलंका में मुसलमानों और बुद्ध मतों के दरमियान फसादात और बगावत करवाने के लिए साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं। इन हालात के पेश नज़र श्रीलंका के सदर ने चीन को पैगाम भिजवाया है कि किसी भी हाल में श्रीलंका को अमरीका के कब्जे से बचाया जाए। यही वजह है कि चीन ने श्रीलंका में अपनी फौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन ने श्रीलंका में कई बिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है और चीन हर हाल में अपनी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है। चीन को खदशा है कि अगर अमरीका ने अपने कदम वहां जमा लिए तो चीन की सरमायाकारी को खतरात लाहिक हो सकते हैं। इसीलिए ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं कि चीन श्रीलंका के साथ फौजी मुआहदा करे, जिसके बाद चीन की अफवाज को श्रीलंका में फौजी अड्डा कायम करने का मौका मिल जाएगा। इसी तरह चीन को ये भी खदशात हैं कि श्रीलंका में अमरीका का क़याम दरअसल चीन का घेराव करने की पॉलिसी का तसलसल है, जिसे चीन हर सूरत नाकाम बनाना चाहता है। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ऐसे हालात में श्रीलंका चीन के साथ फौजी मुआहदा कर लेता है तो जिस तरह रूस ने वेनेजुएला में फौजें उतारी थी, इसी तरह चीन भी श्रीलंका में फौजें उतार सकता है। इसीलिए अमरीका और भारत की जानिब से इस वक्त श्रीलंका जैसे छोटे मुल्क पर शदीद तरीन दबाव डाला जा रहा है और ये भी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उसने अपनी सरजमीन अमरीका के हवाले ना की तो उसे पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अमरीका ने ताइवान को ऐसे मिसाइल की फराहमी शुरू कर दी है जो ताइवान से चीन तक मार कर सकें। यही वजह है कि चीन ने अमरीका को धमकी दी है कि अगर उसने ताइवान को हथियारों की फराहमी बंद ना की तो चीन तमाम अमरीकी मसनूआत पर पाबंदी लगा देगा। हाल ही में अमरीका ने अपने बहरी जहाजों को यमन और अफ्रीका के समंदरी हुदूद में तैनात करने का ऐलान किया था, जिससे ये भी खदशात जोर पकड़ते जा रहे हैं कि अमरीका सीपेक की एक्सटेंशन को रोकना चाहता है, जिसका रूट गवादर से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ है। अमरीका अफ्रीका के समंदरी हुदूद में बहरी जहाज तैनात करके सीपेक के रास्ते में रुकावट डालना चाहता है। यानी एक तरफ साउथ चाइना और श्रीलंका में चीन का घेराव किया जा रहा है तो दूसरी तरफ अफ्रीका के समंदर में फौजें तैनात करके साउथ सीपेक के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी गई है। जबकि दूसरी तरफ रूस ने भी इस जंग में कूदते हुए सिल्क रोड को तामीर करने का ऐलान किया है, जिसको सीपेक के साथ लिंक किया जाएगा। ये सिल्क रोड अब रूस की जानिब से तामीर किया जाएगा, जो कि सेंट्रल एशिया के मुमालिक ताजिकिस्तान, काज़किस्तान से लेकर रूस तक और फिर रूस से होते हुए यूरोप को कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से यूरोप पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जहां से बरामदात जमीनी रास्ते से होते हुए सेंट्रल एशिया के मुमालिक तक और फिर रूस से होते हुए यूरोप तक पहुंचाई जा सकेंगी। इन हालात के पेश नजर पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत मजीद बढ़ चुकी है। चाहे सीपेक का मामला हो, अफगानिस्तान में क़याम अमन का मामला हो, या रूस को समंदरी रास्ते की तलाश हो, या मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक को गवादर की शक्ल में नई बंदरगाह की तलाश हो, अब दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करे, जिसकी झलक उस वक्त देखने में आई जब पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश के बाद कई बार नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम इमरान खान से फिजाई हुदूद खोलने की दरख्वास्त की, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को साफ साफ पैगाम भिजवा दिया कि जब तक इंडिया अपना रवैया तब्दील नहीं कर लेता और अच्छे हमसायों वाला रवैया इख्तियार नहीं करता और पाकिस्तान और कश्मीर में दहशतगर्दी करवाने से बाज नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये फिजाई हुदूद बंद रहेंगी। जबकि ये भी हकीकत है कि इंडिया इस वक्त इसराइल से अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे कर रहा है और इंतहाई बौखलाहट का मुजाहरा करते हुए हर हाल में 26 फरवरी की शिकस्त का बदला लेना चाहता है। लेकिन चीन की जानिब से हालिया बयान ने उस वक्त इंडिया के जख्मों पर नमक छिड़क दिया जब चीन ने बयान दिया कि इंडिया जितनी भी फौज रख ले या एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद ले, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं जब तक इंडिया अपनी फौज को ट्रेन न कर ले। याद रहे कि ये बयानात उस वक्त भी आए जब पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे, जबकि भारत ने इन तैयारों में टेक्निकल
ٹیکنیکل فالٹ بتلایا تھا اور روس نے بھارت کا موقف مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ طیارے ہر جدید سہولت سے آراستہ تھے لیکن چلانے والوں میں اتنا دم نہیں تھا۔ اب خطے میں سری لنکا کا معاملہ امریکہ اور چین کے درمیان وجہ تنازع بننے جا رہا ہے اور آنے والے حالات میں پاکستان کو اس حوالے سے ابھی سے ہی پیش بندی کرنا ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور مزید اپڈیٹس کے لیے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔